पुनीत सुपरस्टार। पुनीत सुपरस्टार के बारे में कौन नहीं जानता, और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पुनीत सुपरस्टार एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और अब एक यूट्यूबर भी है। और उनका कंटेंट है नाले के अंदर जाना, कीचड़ के अंदर जाना, किसी भी तरह के गंदे घिनौने काम को करना, अपने ऊपर पेंट लगाना, अपने ऊपर कोलतार डालना, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे तो पता भी नहीं कि वो किस किस तरह की एकदम अनहाइजीनिक, एकदम घटिया वाली चीज़ें करते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और उनके पास लाखों में फॉलोअर्स भी हैं और वो अब इस वक्त पैसे छाप रहे हैं। तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, क्या मैं आपसे ये कह रही हूँ कि भाई उनकी तरह कुछ भी करने लग जाइए? क्या उनकी तरह कीचड़ में चले जाइए, नाले में चले जाइए, किसी भी तरह के गंदे घिनौने काम कर लीजिए अगर आपको फेम की ज़रूरत है, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है? क्या मैं आपसे ये कह रही हूँ? नहीं। आज का जो हमारा वीडियो है कि हमें पुनीत सुपरस्टार से कुछ सीखने की ज़रूरत है। एंड हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? हमें ये सीखने की ज़रूरत है मेरे प्यारे दोस्तों कि नंबर 1, वो व्यक्ति अपने आप से ऑनेस्ट है कि उसको फेम चाहिए, उसको पैसा चाहिए, एंड उसने कीचड़ में भी कमल खिला दिया फिगरेटिवली। ओके, यानी कि उसके पास कोई स्किल नहीं थी, उसके पास कोई टैलेंट नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था, तब भी उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर मुझे फेम चाहिए, अगर मुझे पैसा चाहिए, तो मैं बिल्कुल कुछ ना होते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बना दूंगा। इतनी शिद्दत से, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ वो बनाते हैं कि भाई ये कंसिस्टेंसी हमें सीखने की ज़रूरत है। हमें वो डिटर्मिनेशन सीखने की ज़रूरत है कि यार इस व्यक्ति को पैसा चाहिए था, इस व्यक्ति को फेम चाहिए था, तो वो मैदान में उतर गया। उसके पास कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसने कहा कि नहीं यार, मेरे पास एक टैलेंट है, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मेरे पास एक दूसरा टैलेंट है कि मेरे अंदर शर्म नहीं है। और अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको भी खुलकर मैदान में आना पड़ेगा। आपको अगर जीवन में कुछ करना है तो भूल जाइए कि सामने वाला आपको क्या कह रहा है, आप भूल जाइए कि आपके पड़ोसी क्या कह रहे हैं, आप भूल जाइए कि कितने सारे लोग आप पर यकीन नहीं करते हैं। मैं बता रही हूँ आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका जो सबसे पहला ऑपोजिशन है वो आपके घर में ही चालू होता है, आपके घर में ही शुरू होता है। जैसी आपकी कंडीशन है, मेरी भी वैसी ही कंडीशन है। जैसे आप पर कोई यकीन नहीं करता, वैसे मेरे पर भी कोई यकीन नहीं करता, लेकिन हम अपने ऊपर लोगों को यकीन तभी कराएंगे जब हम मैदान में उतरेंगे, जब हम लोगों के सामने आएंगे, जब हम अपनी बात लोगों के सामने पहुंचाएंगे, भले ही चाहे एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से ही सही। जब बार बार हम आएंगे, लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, बिल्कुल तभी लोगों को हमारा चेहरा याद होगा, तभी हमारे सपने साकार होंगे। तो आपकी क्या प्रॉब्लम है? क्या आपकी प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरे वीडियो थोड़े से बेकार लगते हैं? क्या आपकी प्रॉब्लम ये है कि यार मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरे वीडियो ख़राब बनते हैं, मेरे पास कुछ दिखाने को नहीं है, मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है? अरे कुछ तो करते हो, कुछ तो करते हो मेरे भाई। कुछ भी नहीं करते हो तब भी तुम्हारे पास कुछ तो है, कुछ आस पास कुछ तो होगा। एक पौधा होगा, एक छोटी सी घड़ी होगी, एक खिलौने वाला हाथी होगा, कुछ तो होगा। मैं आपको ऐसे ऐसे कंटेंट के बारे में बता सकती हूँ, ऐसे ऐसे कंटेंट के बारे में बता सकती हूँ जो इस वक्त इंटरनेट पे है, बिल्कुल बिना सिर पैर वाला, बिल्कुल जिसका कोई कोई सेंस ही नहीं बनता है। और उस चीज़ के ऊपर, जिसके ऊपर आप इमेजिन नहीं कर सकते, उस चीज़ के ऊपर भी लोग लाखों कमा रहे हैं। एक मैंने इंस्टाग्राम पे भी रिसेंटली एक वीडियो देखा था, ठीक है, एंड फिर मैंने उस वीडियो के साथ उसके क्रिएटर की पूरी प्रोफाइल देखी। वो पता है क्या करता है? वो बंदा क्या करता है, वो एक खिलौने वाला हाथी है, ठीक है, वो उस हाथी को चलाता है, उस खिलौने वाले हाथी को चलाता है और उससे एकदम बिल्कुल बिना सिर पैर वाली आंसरिंग करता है कि हाँ यार ये हाथी अब लेफ्ट टर्न कैसे लेगा, तो दोस्तों पहले राइट टर्न लेगा फिर लेफ्ट टर्न लेगा। इस तरह का एकदम बेतुका कंटेंट बनाता है, लेकिन लोग उसको कॉमेडी की तरह लेते हैं, लोग उसको एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं।
कि ये देखो ये मतलब इंटरनेट पे बकवास कर रहा है, तो वही बकवास वाली कॉमेडी हो गई। लोग एनिमेशन करना चाहते हैं, भाई एनिमेशन में स्किल चाहिए, नहीं है उनके पास एनिमेशन की स्किल, तो लेकिन उससे पहले वो क्या कर लेते हैं, उससे पहले वो एक फ़िल्टर लगा के फ़िल्टर बना देंगे, किसी भी चीज़ पे एक फ़िल्टर लगा देंगे, आँख नाक मुंह वाला सिंपल फ़िल्टर, और उसके ऊपर कुछ भी डायलॉग बोल देंगे, बन गई कॉमेडी। लोग बंदे कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। एंड सबसे पहले जब वो कोई चीज़ करते होंगे ना, उनको उनको भी सेल्फ डाउट होता ही होगा, उनको भी लगता होगा यार मैं कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, उनको भी लगता होगा यार मैं क्या ही कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, मैं क्यों ये कर रही हूँ। कहीं किसी ने मुझे देख लिया तो इतनी मेरी मिट्टी पलीत करेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग आते हैं, सामने आते हैं। तो फिर आप किस खेत की मूली हैं? आपकी इमेज क्यों इतनी ज़्यादा बड़ी है आपके मन में कि आप उस इमेज पे थोड़ा सा भी एम्बैरेसमेंट नहीं सह सकते, थोड़ी सी भी क्रिंज नहीं सह सकते। जब पुनीत सुपरस्टार जैसा व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है कैमरा पे, लेकिन हमें उस व्यक्ति से ये सीखने की ज़रूरत है कि वो अपने सपने के लिए, जो उनका रियल डिज़ायर है, उसके लिए कितना ज़्यादा डिटर्मिन्ड है कि यार मैं कुछ भी करके दूंगा। जब वो कुछ भी करते ना, जब उनके अंदर वो आग है, सोचो उनको नहीं अजीब लगता होगा, उनको नहीं अजीब लगता होगा कि यार मैं रोज़ कीचड़ में जा रहा हूँ, रोज़ मैं नाले में घुस जाता हूँ। किस किस तरह के घिनौने काम करते हैं वो। आपको एक अच्छा कमेंट के लिए आप कितने ललायत होते हो, इसका मतलब यह है कि आप उतना ही ज़्यादा दुखी हो गया अगर आपके पास एक बुरा कमेंट आ गया तो। एक बुरे कमेंट से आपके दिल हर्ट हो जाता है। आप ये सोचो कि उनका जो कमेंट सेक्शन है वो कितना ज़्यादा हेट से भरा हुआ है। हेट भी नहीं लोगों के मन में, लोगों के मन में क्या पता है क्या है? घिन है, घिन है। और वो घिन अपनी एक्सप्रेस करते हैं उसी कमेंट सेक्शन में, उन्हीं के वीडियो के कमेंट सेक्शन में इतने घिनौने घिनौने कमेंट्स हैं, लोग उनको इतनी गालियां दे रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने सबसे पहले अपने ऊपर ये ऑनेस्टी दिखाई कि यार मेरे को तुम्हारे से मतलब नहीं है, तुमको मेरे ऊपर हेट करना तो हेट करो, तुम्हें मुझसे घिन आती घिन करो, तुम्हें जो करना करो, मुझको पैसा चाहिए, मुझको फेम चाहिए, अब मेरे को ये चाहिए तो मैं इसके लिए ये करने को तैयार हूँ और मैं ये करूँगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी ऐसा ही कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर वो व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है तो क्या आप अपने छोटे से हेजिटेशन से ऊपर नहीं उठ सकते हैं? क्या आप अपने छोटे से हेजिटेशन को, अपने छोटे से क्रिंज को एक बार साइड में नहीं रख सकते हैं? कुछ दिनों के लिए कैमरे पे एम्बैरेस नहीं हो सकते? कुछ दिनों के लिए अपने काम में थोड़ा सा हिचक, थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट, थोड़ी सी गलतियां नहीं कर सकते हैं आप? और मैं सिर्फ कैमरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की बात नहीं कर रही हूँ। किसी भी काम में आपको अगर जीवन में कोई भी काम करना है तो उसमें आपको सबसे पहले फेलियर होगा ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि जो आप एक्चुअल में काम करना चाहते हैं वो आप कर ही नहीं पाते हैं, आपको इधर से टेढ़ी मेढ़ी रास्ते लेने पड़ते हैं। लेकिन लो तो सही, अरे पैर तो आगे बढ़ाओ मेरे भाई, कुछ तो करो। ऐसे एक जगह पे खड़े रहोगे तो कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। मुझे क्या बनना है? मुझे सिंगर बनना है, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे ही गाने लगती हूँ तो तुरंत पड़ोसियों तक आवाज़ चली जाती है, तो मैं नहीं गा पाती हूँ। तो अब मैं नहीं गा पाती हूँ तो फिर मुझे तो भाई सब काम धाम ठप करके बैठ जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, अभी गाना नहीं गा पा रहे, अभी आवाज़ नहीं निकल रही है, तो तब तक कुछ और वीडियो बनाते हैं। फिर मैंने व्लॉगिंग करनी शुरू की। जब मैंने व्लॉगिंग करनी शुरू की मुझे लगा यार मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आ रही है, तो फिर मैंने व्लॉगिंग छोड़ के मैंने सिट डाउन वीडियोस बनाने चालू कर दिए कि यार व्लॉगिंग नहीं हो रही तो बैठ के वीडियो बनाते हैं, जिसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जब मैंने बैठ के वीडियो बनाने चालू किए तो अब बिल्कुल शुरुआत वाला वीडियो में जाना, अभी मेरे पास 0 सब्सक्राइबर है। मैं तब ये कह रही हूँ तुम लोग से, मैंने कोई प्रोग्रेस नहीं किया। मैं तब ये कह रही हूँ कि मैं अपने अंदर, मुझे कोई और मुझे नहीं बता रहा है, किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं कहा, लेकिन मैं खुद रियलाइज कर रही हूँ कि यार मेरी स्पीकिंग स्किल एक्चुअली चेंज हो रही है धीरे धीरे। मेरे बोलने का तरीका एक्चुअली चेंज हो रहा है, मेरा वॉल्यूम डिफरेंट है बात करते हुए।
पहले मैं ऐसे इस तरह के वॉल्यूम में नहीं बात करती थी, आज मैं कर पा रही हूँ। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं इतने दिनों तक वीडियो डाल रही थी। यार चेंजेस होंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। पता है, आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। कब भरेंगे? कब आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा? तब आएगा जब आप खुद को अपने प्रॉमिस को रखता हुआ देखेंगे। आपने अपने आप को ये प्रॉमिस किया था और आपने उस प्रॉमिस को निभाया। जैसा पहले दिन बीतेगा, दूसरा दिन बीतेगा, तीसरा दिन बीतेगा ना, आपके अंदर से इतने दिल से इतनी अच्छी खुशी आएगी ना, वो खुशी, वो असीम खुशी, उसका कोई मुकाबला है ही नहीं, उसकी कोई बराबरी है ही नहीं यार। मुझे अभी अपने अंदर से इतना प्राउड फील हो रहा है अपने ऊपर कि यार मैं हर रोज़ ये चीज़ कर पा रही हूँ। एंड मैं तो अब रुकना ही नहीं चाहती हूँ। मैं व्यू आए नहीं आए मुझे इस बात से मतलब ही नहीं है यार। मैं रुकना नहीं चाहती बिकॉज आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार मैं हर रोज़ वीडियो बना पा रही हूँ, चाहे उल्टा चाहे सीधा। एंड अब मेरे अंदर ना एक पॉजिटिविटी आ गई कि नहीं, जो मैं कह रही हूँ ना, जो मैंने सोचा है ना, वो मैं एक्चुअल में कर दूंगी। अभी मेरे पास 6 सब्सक्राइबर है ना, एक दिन ये 6 लाख भी होंगे, एक दिन ये 6 करोड़ भी होंगे, ये मुझे पता है। मेरी अंतरात्मा कह रही, पता है क्यों? क्योंकि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सिर्फ इतने छोटे से काम के लिए मैंने करा ही क्या है अभी तक? मैंने करा ही क्या है? सिर्फ कुछ दिन वीडियो डाली है यार, अभी तक 30 भी पूरी वीडियो नहीं हुई है। एंड सिर्फ इतना सा काम करने से मैं इतना प्राउड हूँ अपने लिए। तुम सोचो यार, थोड़ा सा काम करके मेरे अंदर इतना चेंज आया है, तो सोचो कि जब तुम अपना पहला कदम रखने लग जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा। ये जितना भी ये जो सेल्फ डेप्रिकेशन है ना, जितना भी जो अपने अंदर से अपने आप को देख के एक घिन आती है या दया आती है, जब तुम लोगों के सामने खुद को डिफेंड नहीं कर पाते हो, जब तुम्हारे अंदर से वो डिफाइंस नहीं आती कि नहीं नहीं बेटा, ये काम तो मैं करके रहूँगा, ये काम तो मैं करके रहूँगी, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता, ये काम एक सत्य है, मेरा जो सपना है वो एक सत्य है, ये होगा, ये 100% होगा। ये डिफाइंस जो तुम्हारे अंदर से कब आएगी? तब आएगी जब तुम ही खुद हर रोज अपने आप को सही प्रूव करोगे। पुनीत सुपरस्टार ने सोचा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो उसके पीछे लग गया, हाथ धोके लग गया कि नहीं यार, चाहे मेरे पे कुछ भी नहीं, मेरे पे कोई स्किल नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तब भी मैं इसी मिट्टी को सोना बना दूंगा, मैं इसी कीचड़ में से कमल खिला दूंगा। मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैं जादूगर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है हाथ में, तब भी मैं इसमें से भी कुछ ना कुछ निकाल दूंगा। एंड उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने क्या कंटेंट बनाया? कीचड़ में जाने का कंटेंट बना दिया। अब क्या, एक तरीके से तुम देखो, इसमें भी तो हिम्मत चाहिए, इसमें हिम्मत नहीं चाहिए? पूरी दुनिया थू कर रही है तुम्हारे ऊपर, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा जाता है कीचड़ में नाले में कूद जाता है। एंड जब लोग उससे कमेंट में कह रहे होते हैं ना कि अरे ये करके दिखाओ, और भी ज़्यादा घटिया प्रॉम्प्ट्स देते हैं कि ये करके दिखाओ, उस बंदे की अंतरात्मा रोती होगी कि यार मुझे ये चीज़ नहीं करनी। लेकिन जो उनका सपने का जो डिज़ायर है कि भाई मेरा ये सपना है, मेरा ये गोल है, वो उसके लिए इतने पागल हैं कि भाई मैं कुछ भी करूँगा उसके लिए, तो वो एक्चुअल में उसके लिए कुछ भी करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये चीज़ करनी है, हमेशा अपने जीवन में कुछ बाउंड्री स्ट्रेट रखिए। ऐसे तो कुछ भी कर ले, ऐसे तो यार किसी को अगर वायरल होना है कंटेंट क्रिएशन में, अपने कपड़े निकाल दो, ऐसे तो जाके किसी को खून कराओ तो ही वायरल हो जाएंगे। ये सब नहीं, कुछ बाउंड्रीज जो होती हैं वो क्लियर रखनी चाहिए। कुछ आपकी बाउंड्रीज होनी चाहिए कि नहीं भाई ये काम हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा आपके मन में जो हार्ड वर्क का, जो एक डिटर्मिनेशन का, एक आग का जो स्टैंडर्ड है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। एक कि भाई मुझको अपने सपने के लिए अगर खुद को झोंक देना पड़े तो ठीक है,
मैं झोंक दूंगा, मैं झोंक दूंगी, ये चीज़ होनी चाहिए। सो वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिम। भले ही उनका जो सेंस है वो ठीक नहीं है, भले ही उनकी जो चॉइसेस हैं वो ठीक नहीं है, उन्होंने अपने इमेज को बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये काम जो उन्होंने किया, वो ये जो काम उन्होंने चूज किया वो सही है, लेकिन भाई कहते हैं ना कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी सीखने वाली मिल ही जाती है। एक सबसे घटिया से घटिया व्यक्ति में भी आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख सकते हैं। एक सबसे गलत चॉइसेस करने वाला व्यक्ति भी, उसके अंदर भी नेवर एनीथिंग इज ब्लैक और वाइट, कुछ ग्रे एरियाज हमेशा होते हैं। तो अगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने जीवन में बहुत सारी रॉन्ग चॉइसेस की हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उससे कुछ सीख सकते हैं। और इस सिचुएशन में पुनीत सुपरस्टार से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति अपने क्लियर गोल्स के लिए इतना ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, तो आपको भी अपने गोल्स के लिए उतना ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड होना चाहिए कि भाई मुझको ये चीज़ चाहिए, तो मैं उसके लिए अपने आप को झोंक देने को तैयार हूँ। एंड जीवन में भाई कुछ ना कुछ अगर आपको अचीव करना है, तो उसके लिए सबसे पहली बात है आपके अंदर डिफाइंस आना ही चाहिए, आपके अंदर थोड़ी सी बेशर्मी आनी ही चाहिए, कुछ हर्डल्स को पार करने की क्षमता आपके अंदर होनी ही चाहिए। जीवन कभी भी ऐसे नहीं चलता कि सब कुछ आपके पास रहे फिर भी आपके साथ कुछ आ जाए, नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है। तो अगर आपको कुछ समय के लिए कुछ दर्द सहना पड़े, कुछ समय के लिए आपको कुछ हर्डल्स का सामना करना पड़े, कुछ अजीब चीज़ें, कुछ लाइक इनसिक्योरिटीज़ को फेस करना पड़े कि यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं खुद को अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मुझे एम्बैरेसिंग लग रहा है, उस चीज़ को फेस करो, क्योंकि उसके आगे जीत है। आपको कोई स्किल सीखनी है, पहले आप गलती करेंगे, पहले आपकी लोगों के सामने बेइज्जती होगी, उस चीज़ को जब आप सह जाएंगे तभी तो उसके आगे बढ़ोगे यार। अगर आप उस चीज़ को सहने के लिए तैयार नहीं हो, उस इनिशियल फेलियर को, उस इनिशियल हर्डल को आप फेस ही करने को तैयार नहीं हो, स्पीड ब्रेकर के आगे जाने को ही तैयार नहीं हो, तो फिर आगे का रास्ता कैसे तय करोगे? तो इसलिए प्लीज़ कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करो और अपनी चीज़ों को फेस करो यार। थोड़े से बेशर्म बनो, थोड़ा सा बेझिझक बनो, बिंदास हो के आओ, मैदान में उतरो, अपने आप को झोंक दो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक दिन नहीं हर रोज, एक दिन नहीं हर रोज लोगों को फेस करो, हर रोज अपनी कमियों को फेस करो, हर रोज अपनी इनसिक्योरिटीज को फेस करो। एक दिन आपकी वही इनसिक्योरिटीज आपकी जीत को और ज़्यादा खूबसूरत बना देंगी, ऑलराइट, और ज़्यादा खूबसूरत बना देंगी। आप बड़े गर्व से लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताओगे कि यार मैं यहाँ से शुरुआत की थी, मैंने यहाँ से शुरुआत की थी और अब मैं यहाँ पे आ गया। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो देख लो, मैं भी अभी कुछ नहीं हूँ, तुम भी कुछ नहीं हो, एंड हम दोनों को ना साथ में आगे बढ़ना है, हम दोनों को साथ में आगे बढ़ना और दुनिया को दिखाना है कि वो लोग गलत थे जिन्होंने हम पर यकीन नहीं किया, और हम लोग अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। हमारा आत्मविश्वास जो है ना, वो जीवन का एक सत्य है, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हम जो कह रहे हैं ना कि हम हैं, हम जो कह रहे हैं कि हम जो बनेंगे, उस चीज़ को कभी कोई डिनाई नहीं करेगा, यूनिवर्स भी डिनाई नहीं करेगा, ये चीज़ होनी ही है। वी बोथ आर गोइंग टू बी अल्ट्रा सक्सेसफुल, ठीक है, अल्ट्रा सक्सेसफुल, और हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। आई होप
कि आप अपने गोल्स के लिए हर रोज़ मेहनत कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं देन आई होप कि आज से, अभी से आप अपने गोल्स के लिए मेहनत करना चालू कर देंगे। अपने गोल्स के लिए मेहनत करो यार। मैं भी तो कर रही हूँ, मैं भी तो रोज़ यहाँ पे आती हूँ। कौन मुझे जानता है, लेकिन फिर भी मैं क्या कहती हूँ कि मैं एक दिन एक बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी, कि मैं विश्व प्रसिद्ध गायक बनूंगी। ये कहना ऐसी स्टेज पे, ये छोटी बात होती है? ये इस तरह की सिचुएशन में भाई 6 सब्सक्राइबर के साथ ये कहना छोटी बात होती है? दुनिया मेरे ऊपर हंसेगी। एंड रियल लाइफ में लोग ऑलरेडी मेरे ऊपर हंसते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि नहीं, ये चीज़ होगी, या ये चीज़ 100% होगी, 110% होगी। वैसे ही तुम भी अपने सपने को पूरे धड़ल्ले से कहो और उसके लिए काम करो। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। ऑलराइट, वॉच मी, आई एम हर्षा, this is Harsha's Secret Series. This is not just my channel, this is our channel. This is our channel, and we both will be ultra successful one day. Alright, let's go. Let's go.